this video, we are going to discuss about test and observations for Pb2 plus, Ag plus and Hg2 plus के केटायंस की हम ऑब्जर्वेशन एंड टेस्ट करने वाले हैं। तो इसके टेस्ट करने से पहले चूंकि केटायन हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो केटायंस का कुछ आइडिया होना चाहिए कि केटायन जब भी आप टेस्ट करते हो तो दो तरीके से टेस्ट करते हैं, या तो ड्राई टेस्ट या तो वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट में आप क्या करते हो कि सॉलिड सॉल्ट को लेते हो, है ना, सॉलिड सॉल्ट या उसके मिक्सचर को लेते हो। ड्राई टेस्ट में आप क्या करते हो, एक सूटेबल सॉल्वेंट में पहले सॉल्ट को ऐड करते हो, डिसॉल्व करते हो, या मिक्सचर ऑफ सॉल्ट को आप उसमें डिसॉल्व करते हो, लाइक वाटर, एसिड और एनी अदर सॉल्वेंट जो भी उसके लिए सूटेबल होता है आप उसमें ऐड करते हो। तो ये दो तरीके से केटायंस का हम टेस्ट करते हैं। लेकिन केटायन को बड़े ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है, और वो सिस्टमेटिक वे में जो अरेंजमेंट है वो टेबल आपको जरूर याद होना चाहिए। तो एनालिसिस ऑफ केटायंस ऑफ बेसिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल मैंने समझाया था कि क्या होता है। इन सभी के मैंने ट्रिक्स भी दे रखे हैं कि कैसे आपको याद करना है। जैसे मान लीजिए जीरो ग्रुप है, तो जीरो ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो जीरो ग्रुप में आपको जो रिएजेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद होने चाहिए। उस जीरो ग्रुप का रिएजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट भी करते हैं अगर कुछ रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे अमोनिया उसका बेसिक रेडिकल होता है, और ये अमोनिया गैस इवॉल्व करता है ड्यूरिंग द रिएक्शंस। ओके, उससे आपको यहाँ पे स्मेल से पता चल जाएगा कि ये अमोनिया गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है और अमोनियम बेसिक रेडिकल रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो डाइल्यूट HCl होता है ग्रुप रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रुप 1 में आपको ये सभी बेसिक रेडिकल्स होते हैं, Ag प्लस, Hg2 प्लस एंड Pb2 प्लस। यही वाला हम लेक्चर 1 में यानी कि इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ग्रुप 1 को, है ना। फिर इसी तरीके से ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6 ये सब देखेंगे, और फिर जीरो ग्रुप को देखेंगे। तो इसको याद करने का ट्रिक मैंने दे रखा, आगे होंगे पंजाबी, है ना। तो आगे होंगे पंजाबी यानी कि Ag, Hg और Pb। यहाँ पे जो मैंने 1, 2, 3 लिखा है मतलब ये ट्रिक के अकॉर्डिंग आगे होंगे पंजाबी। ये हो गया 1, आगे से Ag होंगे 2, 3, तो ऐसे करके मैंने लिख रखा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि H2S इज प्रेजेंस। यहाँ सेकेंड में देखिए, सेकेंड ग्रुप की बात करें, सेकेंड ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि एक तो येलो अमोनिया सल्फाइड में यहाँ पे इनसॉल्युबल होते हैं ये सभी जो दिख रहे हैं आपको, ये येलो अमोनिया सल्फेट में इनसॉल्युबल होते हैं। जबकि जो दूसरा जो है ये सभी रेडिकल्स, ये रेडिकल्स H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो सॉल्युबल इन व्हाट, सॉल्युबल इन येलो अमोनिया सल्फेट में। तो यहाँ पे ये सभी में क्या होते हैं, ये डिसॉल्व होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको ग्रुप वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है, उसके बेसिक रेडिकल और उसके रिएजेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अगर आप याद कर सकते हो, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। कैसे कि यहाँ पे मर्क्यूरी, Pb, Bi, Cu, Cd, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपको 1, 2 से, जैसे 1 मैंने यहाँ पे लिखा है मतलब ये पंजाबी Pb, 2 यहाँ पे लिखा है ये वाला यानी कि कुड़ी, फिर भी, है ना, तो Bi थर्ड नंबर पे, फिर होगी यानी कि Hg, ठीक है, फिर कैद यानी कि Cd। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे याद रख सकते हैं। अरे सब सुन, है ना, तो ये वाले ट्रिक आप इसके लिए याद रख सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी मैंने बेसिक रेडिकल्स आपको दिए हैं वो बड़े सिस्टमेटिक वे में आपको अरेंज किया गया है। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड जीरो ग्रुप में भी आपने देखा अभी ऊपर में। तो ये सारे ग्रुप्स के रिएजेंट और साथ में आपको उनके रेडिकल्स, ये कौन से रेडिकल आते हैं ये आपसे पूछा जाता है बेटा डायरेक्टली, है ना। मैंने यहाँ पे ट्रिक भी आपको दे रखे हैं, तो इससे ज़रूर आपको याद कर लेना है, ठीक है। मेनली हम इस वीडियो में जो फोकस करने वाले हैं वो फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो ये वाला मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ज़रूर याद कर लेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आपको ये ओरिजिनल सॉल्यूशन समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल सॉल्यूशन होता क्या है। ओरिजिनल सॉल्यूशन होता है
जो आप बेसिक रेडिकल को टेस्ट करने के लिए परफॉर्म्ड करते हो पहले। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स एक्सेप्ट अमोनिया, यानी कि जीरो ग्रुप को छोड़ करके, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग गिवन सॉल्ट ऑफ मिक्सचर, सॉल्ट और मिक्सचर इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। सबसे पहले वाटर में डिजॉल्व करेंगे, फिर डाइल्यूट HCl में, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H, मतलब ये डिपेंड करता है कि अगर डिजॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बढ़ जाओ डाइल्यूट HCl में। फिर अगर इसमें हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, फिर इसमें आ जाओ। इसमें डिजॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके से डाइल्यूट HNO3, एक्वा रेजिया, ये सभी आपके लिए सॉल्वेंट होंगे। आप इसमें ऐड करके एक एक करके देखेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है आपको। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए एग्जांपल, आपको सॉल्ट ऑफ मिक्सचर आपको दिया गया, उस सॉल्ट ऑफ मिक्सचर को वाटर में आपने डिजॉल्व किया, इसको आपने हीट करा, तो ये वाटर में सॉल्युबल हो गया, तो इसके लिए ये सॉल्वेंट बन गया। और मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो ये इनसॉल्युबल हो गया अगर वाटर में, तब के केस में हम चले जाएंगे डाइल्यूट HCl में। अब हम डाइल्यूट HCl में उस सॉल्ट को डाल करके देखेंगे, ठीक है। अगर अगेन सॉल्ट ऑफ मिक्सचर अगर डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हुआ, तो यही डाइल्यूट HCl उसके लिए क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। अदरवाइज अगर इससे नहीं हुआ तो हम अगले प्रोसेस में चले जाएंगे। इफ इनसॉल्युबल इन HCl, तो हम यहां पे सॉल्ट ऑफ मिक्सचर को कॉन्सेंट्रेटेड HCl पे करेंगे। तो तब तक करना है जब तक आपका सॉल्युबल ना हो जाए, यानी कि आपका प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन ना बन जाए, आप इसको करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली आपको जो करने के बाद उसको फिल्टर्ड करेंगे। तो फिल्टर करने के बाद ऊपर में जो है वो आपका प्रेसिपिटेट रह जाएगा, ऊपर में ये प्रेसिपिटेट PPT रह जाएगा, ऊपर में छन जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका फिल्टर्ड वाला पार्ट आ जाएगा, जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का सिंपल सा मतलब होता है जो फिल्टर होके नीचे आया है, इस फिल्टर के थ्रू जो नीचे आया है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। तो लिक्विड दैट हैज पास थ्रू अ फिल्टर दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो वही ऑब्टेन फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओरिजिनल सॉल्यूशन, वही कहलाता है बेटा। ओके, सो दिस इज ओरिजिनल सॉल्यूशन। नाउ अब हम यहाँ पे ग्रुप 1 का टेस्ट बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इस टेस्ट को समझते हैं, ऑब्जर्वेशन को समझते हैं कि कैसे आखिर हम ग्रुप 1 के रेडिकल्स के टेस्ट कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी। अब देखिए, यहाँ पे क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन, वाटर में डिसॉल्व किया और डाइल्यूट HCl भी डाल दिया 2 मोलर वाला वहाँ पे, है ना, ताकि वाटर से अगर ना हो तो डाइल्यूट HCl से हो जाए। तो आपको पता चला कि ये सभी लोग इनसॉल्युबल यहाँ पे क्या बनाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, दैट इज AgCl, HgCl2, PbCl2, ये लोग HCl से रिएक्ट करके ये बना लेते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ इनको कि हॉट वाटर में इनको मैं डिसॉल्व कर देता हूँ और फिर फिल्टर कर लेता हूँ। लेकिन देखो, ये लोग तो क्या किए, प्रेसिपिटेट बना लिए। अब मैंने क्या कहा था कि प्रेसिपिटेट, तो इस जो फिल्टर है ये वाला फिल्टर, इस ऊपर में क्या रह गया आपका, प्रेसिपिटेट PPT। अब इसी PPT का हम यहाँ पे टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन आगे करेंगे। बाकी जो फिल्ट्रेट नीचे आया ना, ये देखो फिल्ट्रेट आया बेटा, इसको छान लिए हम, तो PPT ऊपर आ गया, जब बाकी जो बच गया वो फिल्ट्रेट बचा, तो वो हम ग्रुप 2 के लिए हम भेज देंगे टेस्ट के लिए, क्योंकि कैटायन का टेस्ट इसी से होगा। तो ये जो फिल्ट्रेट आया वो ग्रुप 2 के लिए चला जाएगा अपने आप। और यहाँ पे जो PPT बचा, इस PPT का अब हम टेस्ट करेंगे आगे के, और ऑब्जर्वेशन करेंगे, है ना, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो देखिए आपने क्या करा, इसको हॉट वाटर में आपने डिसॉल्व करा, किसको, PPT को। तो डिसॉल्व करा जैसे ही, उसके बाद आपने इसको फिल्टर किया, तो देखा आपने कि इफ प्रेसिपिटेट डजंट डिसॉल्व, यानी कि Hg2Cl2 एंड HgCl ये आ जाएंगे आपको क्या, यहाँ पे, और PbCl2 जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, हॉट वाटर में। तो दो कैटेगरी में आ गया कि ये हॉट वाटर में भी ये लोग बेशरम लोग डिसॉल्व नहीं हुए, लेकिन ये डिसॉल्व हो गया। तो यानी कि यहाँ से, इस वाले जगह से हम PB का टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन पता करेंगे। क्या करेंगे, इस PbCl2 को 3 अलग अलग कंटेनर में ले लेंगे, 3 अलग अलग बीकर में इस तरीके से हम ले लेंगे, ऐसा 3 अलग अलग बीकर में ले लेंगे। और 3 अलग अलग बीकर में लेने के बाद सबसे पहले हमने क्या करा, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया फर्स्ट वाले पार्ट में, पोटेशियम आयोडाइड। तो आपने येलो PPT देखा, जैसे ही येलो PPT देखा मेरे को समझ में आ गया कि भाई साहब यहाँ पे Pb2+ है, ठीक है, क्योंकि उसी का येलो कलर होता है और सॉल्युबल है हॉट वाटर में, तो मैंने पहले बता दिया आपको, तभी तो ये बना। पार्ट 2, उसको K2Cr2O4 से हमने डिसॉल्व करा दिया, तो अगेन येलो PPT मुझे मिला PbCrO4 का।
जो कि ये जो PbCrO4 बना है ये सॉल्युबल इन HNO3 एज वेल एज NaOH, ये दोनों में डिसॉल्व हो सकता है ये। तो बड़े आसानी से मुझे पता चल जा रहा है इसके कलर आने से कि Pb यहाँ पे मौजूद है इस सॉल्ट में। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर थर्ड पार्ट जो थर्ड बीकर आपने लिया था उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालोगे अगर, तो व्हाइट PPT दे देगा PbSO4 का। इससे भी मुझे पता चल गया कि यहाँ पे Pb2+। तो हमें सॉल्ट में लीड का ऑब्जर्वेशन एंड टेस्ट हमें दिख गया कि कैसे पता चलता है। अब हम आते हैं इनसॉल्युबल पार्ट को। तो अब हमारा क्या है कि ये लोग तो इनसॉल्युबल रहेगा भाई साहब अभी भी, तो हम उसमें NH4OH सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? एक्वस अमोनिया, यानी कि अमोनिया प्लस H2O। इससे हमने रिएक्शन करवा दिया और सेक करा, थोड़ी देर हिलाया उसको और फिल्टर कर दिया फिर से। तो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिला कि प्रेसिपिटेट जो था NH जो बना AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ये जो है वो सॉल्युबल बना। लेकिन अगेन यहां पे देखो प्रेसिपिटेट बन गया टर्न्स ब्लैक कलर का, प्रेसिपिटेट बन गया HgNH2Cl और प्लस Hg, है ना। तो ये चीज बन गया। तो हमें सॉल्युबल वाले का पहले देख लेना है। तो इस जगह से जो Ag निकल के आया है हमारा, अगेन इस Ag को हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग बीकर में ले लेंगे। ये फर्स्ट बीकर, ये सेकेंड बीकर और ये थर्ड बीकर। तीन बीकर में Ag वाले सैंपल को ले लिया जो ये हमें मिला है। अब इनमें हमें क्या करना है, एक एक करके ऐड करना है। हमने डाइल्यूट HNO3 ऐड करा तो मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। मैंने फट से कह दिया कि ये Ag+ ही होगा पक्का। अगेन मैंने क्या करा कि यहाँ पे KI ऐड कर दिया इसमें जो सेकेंड बीकर में, तो हमें येलो PPT मिल गया। मैंने खटाक से कह दिया कि ये Ag+ है और यहाँ पे आयोडीन के साथ में मिलकर के येलो PPT बनाता है। मुझे कंफर्म हो गया भैया, कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया ये कि यहाँ पे Ag पक्का है छुपा हुआ सॉल्ट में। फिर थर्ड वाले पार्ट को भी मैंने K2Cr2O4 से रिएक्शन करवाया तो मुझे ब्रिक रेड या रेड प्रेसिपिटेट मिला। मैंने एकदम 100% कंफर्म हो गया कि भाई साहब यहाँ पे Ag+ है और ये Ag2Cr O4 बना रहा है। तो बड़े आसानी से मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। अब मैंने भाई साहब ये अभी भी डिसॉल्व नहीं हुआ, एकदम बेशरम हो गया है। मैंने इसको क्या किया, गुस्सा आया, मैंने एक्वारेजिया में इसको डिसॉल्व कर दिया, बॉयल भी कर दिया। लो भाई साहब, तो ये क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है इस तरीके से HgCl2 में। अब HgCl2 जैसे ही डिवाइड हुआ, मैंने बोला भाई अभी आया है ये पते पे। इसको मैंने तीन अलग अलग कंटेनर पे ले लिया। तीन अलग अलग कंटेनर पे लेकर के टेस्ट कर लिया। अब ये सॉल्युबल है तो तीन अलग अलग कंटेनर पे ले लिया। हमने यहाँ पे SnCl2 डाला फर्स्ट वाले पार्ट पे तो हमें ग्रे कलर का PPT मिला। मैंने बोला भाई पकड़ में आ गया, Hg भी यहाँ पे छुपा हुआ है ना। Hg2 यानी कि Hg+1 में है, मर्क्यूरस है, तो अपने को पकड़ में आ गया कि Hg भी यहाँ पे छुपा हुआ है। और फिर उसको KI से डाला तो रेड प्रेसिपिटेट यहाँ बन के आया HgI2 का। तो मुझे फिर से कंफर्म हो गया कि भाई साहब Hg यहाँ पे अगेन आपको +1 में है और सॉल्युबल इन KI और फॉर्मिंग K2HgI4 बना रहा है। पार्ट 3 में यहाँ पे कॉपर टर्निंग्स को आप डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए कॉपर्स के कुछ टर्निंग्स को, यानी कि इस तरीके से कॉपर का जो सैंपल होता है छोटे छोटे, वो ब्लैक PPT दे देते हैं Hg फाइनली डिवाइडेड में। ठीक है, ब्लैक PPT देता है। मैं 100% कंफर्म हो गया यहाँ पे कि Hg2 यहाँ पे है, यानी कि मर्क्यूरस यहाँ पे मौजूद है। इस तरीके से हमने फर्स्ट ग्रुप की टेस्टिंग कर ली, ऑब्जर्वेशन कर ली कि किस तरीके से हम आखिर इस फ्लो चार्ट के मदद से बड़े आसानी से हम तीनों के टेस्ट कर पाए। किसके? सबसे पहले मैंने Pb2+ का ऑब्जर्वेशन देख लिया फर्स्ट में, फिर हमने यहाँ पे देख पाया क्या Ag का, और फिर फाइनली हमने क्या देखा, Hg का। तो ये तीनों का हमने टेस्ट आराम से देख लिया कि कहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो होपफुली आपको इन टेस्ट पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।